हाल ही में कांग्रेस प्रेसिडेंट नाना पटोले का एक बयान आया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, नाना पटोले ने जो बयान दिया है कि बढ़ती महंगाई को लेके अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने जो मनमोहन सरकार थी उसमें ट्वीट किया था, और इस सरकार में उन्हीं ने कोई ट्वीट नहीं किया, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम शूटिंग नहीं होने देंगे। ये लोकतांत्रिक देश में बड़ी आपत्तिजनक ये बात है, और क्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और इन सब बातों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए था कि आप किसी भी स्टेट में अगर आप चेयरमैन हैं और या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं तो आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। ये तो उसी तरीके की बात हो गई जैसे और पॉलिटिकल पार्टी और संगठन के लोग जो सत्तारूढ़ी सरकार है अगर उस तरह की बातें कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि ये पार्टी गांधी की है। गांधी के अहिंसा और गांधी का जो पूरा आंदोलन और गांधी का जो पूरा ज्ञान इस पार्टी में जो है, और जबकि इस पार्टी के जो सरनेम जो लिए हुए हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी वडेरा और सोनिया गांधी, ये जो लक़ब मिले हैं इनको उसका बड़ा मान रखना चाहिए। अच्छा, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की अगर बात लीजिए तो अमिताभ बच्चन के जो इस फैमिली ने तो इतना सहयोग किया है कि उन्हीं की वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री में गए, उन्हीं की वजह से ये क्या कहते हैं लोकसभा का चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री में इनके जो अब्बा हुए, जिनको ये कहते थे कि हमारे अब्बा हैं महमूद के साथ, ये लोग बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। इनको क्या कहते हैं उस वक्त या इस वक्त, जैसे महमूद का एक एग्जांपल ले लिया, कादर खान का वीडियो देख लिए यूट्यूब चैनल पे जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि इन लोगों के कैसे स्वभाव रहे हैं। ये हमेशा अपने लिए जिए हैं। इनको सेलिब्रिटी या इनको महानायक जो बनाया है ये देश की जनता ने बनाया है अपने पैसे खर्च करके। इन्हीं ने देश के लिए किया। अगर ये कोरोना वाली भी अगर वो दे रहे हैं या 2 बूंद पोलियो के भी अगर दे रहे हैं तो इसके ऐड के पैसे ले रहे हैं ये। तो ये तो एक्सेप्ट मतलब स्क्रिप्ट लिखे हुए लोग हैं, जो इनको स्क्रिप्ट दी जाती है वो ये करते हैं। सुनने में तो ये भी आया कि ये लोग ट्वीट के पैसे लेते हैं। भाई ये तो हमें नहीं मालूम कि ट्वीट के पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, मगर ये जो अभी ट्वीट जो रोहित शेट्टी और इन सब लोगों ने जो किया है, क्या कहते हैं सुनील शेट्टी और क्या कहते हैं अक्षय कुमार और ये सब लोगों ने, वो सिमिलर ट्वीट हैं। तो जैसे लग रहा था कि किसी को आदेश दिया गया और उन्हीं ने उनको ट्वीट कर दिया। तो ये किसी एक पार्टी से अटैच्ड होना एक बड़ी बात है। अक्षय कुमार तो खुद कनेडियन, मतलब जो यहाँ की तो उनके पास वही नहीं है, क्या कहते हैं उनके पास नेशनलिटी नहीं है, मगर वो ज्ञान दे रहे हैं। वो जाके इंटरव्यू ले रहे हैं मोदी जी का कि आप आम कैसे खाते हैं, गुठली से खाते हैं कि कैसे खाते हैं। तो ये सब उनका विषय है। ये सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बेनिफिट्स होता है, जहाँ फायदा होता है वहां लगते हैं। मगर जो नाना पटोले जैसी जो शख्सियत हैं, ये बीजेपी के ही सांसद थे पहले, तो ये बीजेपी से त्यागपत्र दे के आए हैं कांग्रेस में कि जो कीटनाशक दवाइयां पी के जब महाराष्ट्र में कितने लोगों ने आत्महत्या की थी तो उनका इनको दुख हुआ था। इस वजह से ये इस्तीफा दे के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद इनको राहुल गांधी जी ने किसान कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। इत्तेफाक से उस किसान कांग्रेस में जब ये आए हैं शुरुआती दौर में, तो ये जो पूरी जब स्टेब्लिश हुई है किसान कांग्रेस, तो उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है, क्योंकि सबसे पुराने हम किसान कांग्रेस के शमशेर सिंह सुरजेवाला की टीम के रह गए थे। तो मैंने उस चीज को संगठित किया और जब सब मिल गए तो फिर इन्हीं ने मुझको भी ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बनाया था। तो मैंने इनकी उस मतलब लीडरशिप से मैंने इस्तीफा ही दे दिया था, क्योंकि ये वहां तो इन्हीं ने पद तक के बेचे हैं। और ये पूरी खबर राहुल गांधी को भी है, और मतलब राहुल जी को भी है, प्रियंका जी को भी है और सोनिया जी को भी है। तो ये इनका ये इतिहास है। किन ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से आपने ये छोड़ा? इस्तीफा ये दिया कि जो संगठन के लोग थे, जो किसान कांग्रेस या किसानों की बात करने वाले लोग, उसमें बहुत कम, और उसमें बहुत से पैसे वाले लोग जिन्होंने पद पैसे मतलब पैसों से पद लिया था
उसमें इनके दो लोग हुआ करते थे, एक श्याम पांडे और एक क्या कहते हैं सोलंकी। तो ये लोग जो थे वो उन्हीं को क्या कहते हैं, करीब इन्हीं ने नेशनल मतलब टीम जो थी करीब 200 लोगों की इन लोगों ने टीम बनाई थी। और 200 लोगों की टीम में हालत ये है कि ये किसान, इतना बड़ा किसान आंदोलन या उससे पहले जो था, ये एक भी बड़ा प्रोग्राम आज तक के नहीं कर सके। किसान कांग्रेस का एक प्रोग्राम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास हुआ था, ये 2000 लोग इकट्ठा नहीं कर सके। ये लोग ऐसे बयान दे के सत्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। ये विधायक, ये इन्होंने लोकसभा का जो चुनाव भी लड़ा, इन्होंने फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा जीते, फिर ये स्पीकर बनाए गए महाराष्ट्र के। अब इनका ख्वाब है कि शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएं हम। नाना पटोले के इस बयान से कांग्रेस पार्टी की छवि पे कितना असर पड़ेगा? कि कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारों की पार्टी है और कांग्रेस इस तरह के बयान को अगर दे रहे हैं तो जो लोग कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी शायद उन्हीं ने नहीं पढ़ा होगा। तो कम से कम उन लोगों को ऐसे बयान से बचना चाहिए कि हम इससे लोकप्रियता तो हासिल कर सकते हैं थोड़ी वक्ती तौर पे, मगर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उससे बचना चाहिए। कि जहाँ पे हमें संगठन खड़ा करना है, जब हम सत्ता में हैं, हम ऐसी बात कर रहे हैं। आज इन्हीं बयानों के चलते कांग्रेस कहाँ पहुँच गई है। तो चाहे मणिशंकर अय्यर का बयान हो या और जो भी लीडरशिप रही है, जो उनके बयानात रहे, तो जो भाई बहन की जो मेहनत है इसको कैसे सजो के रखा जाए उसके ऊपर बात होना चाहिए। नाना पटोले जैसे लोग अवसरवादी लोग हैं, ये कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी कांग्रेस में हैं कभी बीजेपी में हैं। ये लोग सत्ता के साथ वाले लोग हैं। ये कैडर बेस या इनका कोई कैडर नहीं है। ये किसी तरीके से पद चाहते हैं, सीट चाहते हैं। ये बड़े नेतृत्व को, राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के हाथ में जब कुछ चीज़ें दी जाती हैं कि अगर इनको कांग्रेस, किसान कांग्रेस का ही अगर चीफ देखा जाए तो आज कितने सालों से अब तो किसान कांग्रेस का ऑफिस भी 24 अकबर रोड पे नहीं बचा है। देश में इतना बड़ा किसान का आंदोलन है और किसान कांग्रेस का आता पता नहीं है कहीं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग जब सत्ता में आते हैं तो ये अपना फायदा तो जरूर कर लेते हैं, मगर पार्टी का, संगठन का और उन छोटे कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा नुकसान करके ये चले जाते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता।